हेलो फ्रेंड, दिस इज़ अक्षय गुप्ता। वेलकम टू एटीसी एकेडमी। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर हम बात करें अभी फ़िलहाल जो नई अपडेट आ रही है वो आ रही है बोर्ड एग्ज़ाम को लेके 2025 में। जो आपके 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे आप 10th के स्टूडेंट हो, 12th के स्टूडेंट हो, आप या 8th के स्टूडेंट हो, वो किसी भी स्टेट से हों, उसके लिए केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड CBSE ने 2025 की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ये नए नियम 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों पर लागू होंगे। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना और उनके समग्र विकास को बढ़ावा देना है। CBSE का मानना है कि इन नए नियमों से छात्रों को बेहतर शिक्षण माहौल मिलेगा और वे अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग कर पाएंगे। तो क्या है वो नए नियम, वो नए बदलाव, ये आपको मेरे चैनल को मिल जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। साथ ही अभी हम कुछ दिनों में ही बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हर सब्जेक्ट से लेके, वो आपको मेरे चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। साथ में जो आपकी क्वेरीज़ है वो भी, इसमें डाउट जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं कैसे सॉल्व करना है, क्या नए बदलाव है, कॉपी में किस प्रकार लिखना चाहिए, क्या इस स्ट्रेटजी आपको अपना चाहिए, वो सभी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी। तो मेरे चैनल से आप जल्द से जल्द जुड़ जाइए, जिससे आपको आगे वीडियो के अपडेट के द्वारा हर चीज़ें महत्वपूर्ण मिलने। और आगे आप भी, अगर आप 12th में हैं तो आप पास करते हैं, उसके बाद जो आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करते हैं वो भी आपको मेरे चैनल में गवर्नमेंट पोस्ट से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अगर हम बात करें इन नए नियमों के, सबसे महत्वपूर्ण है न्यूनतम उपस्थिति की आवश्यकता और कौशल आधारित प्रश्नों की संख्या में वृद्धि। इसके अलावा बोर्ड ने परीक्षा पैटर्न और मूल्यांकन प्रक्रियाओं में भी कुछ बदलाव किए हैं। आइए इन नए नियमों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे वीडियो में। अगर हम बात करें नए नियम में, तो हम CBSE 2025 में परीक्षाओं के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। इन बदलावों का उद्देश्य छात्रों में बेहतर शिक्षण और समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। अगर हम बात करें उपस्थिति की, तो एक 10th या 12th वाले विद्यार्थियों की उपस्थिति 75% होना अनिवार्य है। अगर आपकी उपस्थिति 75% से कम है तो आप पेपर में नहीं बैठ पाएंगे या आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ परेशानी ज़रूर होने वाली है। अगर हम बात करें कौशल आधारित प्रश्न, तो 50% प्रश्न कौशल और क्षमताओं पर आधारित होंगे। मतलब अब पहले ऐसा होता था कि आपका जितना पढ़ गया परीक्षा दिन या किसी और अदर जो बुक्स हैं सबसे आप पढ़ के उसमें आप पास हो जाते, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको खुद की समझ पर, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बेस्ड नहीं रहना है, आपको अपनी समझ का भी विकास करना है। आंतरिक मूल्यांकन जो 40% जो आपके स्कूल में प्रैक्टिकल वगैरह ये सब होते हैं, आपके CC वगैरह होते हैं, जो आपके UT वगैरह चलते रहते हैं, UT टेस्ट वगैरह, सबका 40% आपके में जुड़ेगा। पाठ्यक्रम में कटौती, पाठ्यक्रम 15% तक की कटौती। आपके पाठ्यक्रम में वैसे भी आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ, अब 2025 में थोड़ा और रिड्यूस होने वाला है। ओपन बुक परीक्षा, कुछ विषयों में ओपन बुक की परीक्षा का भी प्रावधान अब अगले साल से हो सकता है। डिजिटल मूल्यांकन, चुनिंदा विषयों में डिजिटल मूल्यांकन, मतलब ऑनलाइन आपकी कॉपियाँ चेक होंगी अब। और 2 सत्र में परीक्षा, 2026 में 2 सत्र परीक्षा प्रणाली जो है लागू हो जाएगी। प्रैक्टिकल परीक्षा, बाहरी परीक्षाओं द्वारा प्रैक्टिकल परीक्षा वो तो अभी भी आपकी चलती है, एक्सटर्नल्स आते हैं आप उसकी परीक्षा लेते हैं। अगर हम बात करें न्यूनतम उपस्थिति की, तो 2025 की परीक्षाओं के लिए आपकी न्यूनतम उपस्थिति 75% होनी चाहिए। यह नियम 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं पर लागू होगा, जो कि जनवरी 1, 2025 तक की जाएगी। विशेष परिस्थितियों में 25% तक की छूट। अगर आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गई है सडनली, तो आपके 25% तक की छूट मिलेगी, लेकिन आपको उसके लिए एक अलग से आवेदन या कुछ ऐसा प्रावधान किया जाएगा जिससे आपकी ये सुनिश्चित करें कि भाई आपको जेन्युइन प्रॉब्लम है। अगर हम बात करें बेहतर शिक्षण के लिए, तो सामाजिक कौशल का विकास, स्कूल में नियमित उपस्थिति के कारण छात्रों को अपनी साथियों और शिक्षकों से साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा, जिससे भाई आपके सामाजिक कौशल का विकास होगा। इसके बाद करें हम विशेष परिश्रम 25% छूट। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप चिकित्सा आपात स्थिति में हैं या कोई अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल की प्रतियोगिता में भागीदारी कर रहे हैं या अन्य कोई गंभीर कारक है, तो इसके लिए आप भाई इसमें दस्तावेज और प्रमाण प्रस्तुति करना होगा। दस्तावेज लगाएं या प्रमाण पत्र कोई लगाएं या कोई ऐसा आवेदन लगाएं जिससे आपको इसकी छूट मिल जाएगी। अगर हम बात करें अब इसके आगे 10वीं में, तो 10वीं परीक्षा में 10वीं कक्षा में 50% प्रश्न कौशल आधारित होंगे। 12वीं परीक्षा में 40% से बढ़कर 50% अब प्रश्न जो होंगे वो कौशल आधारित हो जाएंगे। इन प्रश्नों में बहुविकल्पी प्रश्न और केस स्टडी शामिल होंगे। प्रश्नों का उद्देश्य रटने की बजाय समझ का मूल्यांकन, जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि अब आपको आपकी स्किल्स पर भी ध्यान देना है। इस प्रकार आपकी कुछ जो है कौशल, समझ कौशल आदि पर ध्यान देके आपके व्यवहार में व्यवहारिक ज्ञान को भी बढ़ाया जाएगा। इसके बाद अगर बात करें खुले अंत वाले प्रश्न, छात्रों के रचनात्मकता को प्रोत्साहित करते हैं। मतलब आपको ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम पे जिसका आप आसानी से, अगर आप
थोड़ा सा भी नॉलेज है आपको उस सब्जेक्ट का, तो आप इसके आसानी से ही आंसर दे सकते हैं। अगर बात करें आंतरिक मूल्यांकन की, तो वही जैसा मैंने बताया 40% का आंतरिक मूल्यांकन होगा, शेष जो 60% है वो अंतिम बोर्ड की परीक्षा में होगा। आंतरिक मूल्यांकन प्रोजेक्ट वर्क, असाइनमेंट, अवधि परीक्षा ये सभी शामिल होंगे। यह बदलाव छात्र में निरंतर समझ को मूल्यांकन करेगा। अगर हम बात करें आंतरिक मूल्यांकन के फ़ायदे की, तो ये सब आपको पता है। बाकी चीज़ें तो कि आंतरिक मूल्यांकन आपके सुधार में, जो आपके प्रैक्टिकल फाइल होता है, आपके प्रायोगिक, आप प्रैक्टिकली उस सब्जेक्ट को जाने, जैसे आपका फिजिक्स हो गया, आपका केमिस्ट्री हो गया, आपकी बायोलॉजी, ये जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपको समझ में आएगा भी नहीं। या आप 10th में हैं तो साइंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये एक वीडियो था आपके लिए जनरल नॉलेज के लिए। अगर आप 10th या 12th के स्टूडेंट हैं तो आगे इसी तरह मैं वीडियो में आपको और भी जानकारी, बोर्ड्स, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड या किसी भी बोर्ड से हैं आप, किसी भी स्टेट से हैं तो वहाँ के बोर्ड की जानकारी, साथ ही आपके परीक्षा का पैटर्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सभी मेरे चैनल में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।